प्रिय मित्रों, नमस्ते, सलाम। फिर से एक बार प्रभु को महिमा देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। आज प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए वचन में जाने से पहले दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, पढ़ाई करते, प्रशंसा करते, हम सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। आपका वचन प्रभु हमारे जीवन को फलवंत और बलवंत कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस दिन इस समय हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। भजन संहिता 134 उसका 3 आयत कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीष देना चाहता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर आशीष के साथ परमेश्वर जीवन भी देता है। जीवन ही ठीक नहीं रहेगा तो आशीष का क्या करेंगे। वो जीवन भी देता है और जीवन के साथ में आशीष भी देता है। वो कहता है आपसे, हर मनुष्य से वो परमेश्वर कहता है, जैसे पवित्र शास्त्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर से आपको मांगना है। अच्छा, फिर परमेश्वर को क्या देंगे जी हम? परमेश्वर आशीष देना चाहता है तो परमेश्वर को आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक चीज देने की जरूरत है जो हम सब मनुष्य जाति दे सकते। और क्या दे सकते परमेश्वर को? एक चीज, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। मात्र धन्यवाद, एकदम धन्यवाद, फ्री में मिलता है वो आपके अंदर से। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद जी पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। जब आप धन्यवाद देते तो परमेश्वर का स्वर्ग का दरवाजा खोलने का भी जो चाबी है तो वो धन्यवाद के साथ है। धन्यवाद के साथ। इसलिए एक गीतकार ने बहुत अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक भाई ने, प्रभु के जन ने गीत गाया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूं। धन्यवाद के ऊपर बहुत सारे प्रभु के गीत हैं। तो धन्यवाद वो चाबी से दरवाजा खोलते हैं। तो वो कहता है आपसे, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 24 वचन, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर कहता है मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कुछ चीजें लोग मांगते हैं, उसको मिलती नहीं, कोई नरवस हो जाता है। बहुत सारे लोग मांगते रहते। मांगने का मतलब यह है, मांगो, विधवाओं के लिए मांगो, अनाथों के लिए मांगो, अपने लिए भी मांगो। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब में है। जब परमेश्वर मनुष्य को बनाता है तो परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया, आदम को बनाया, तो उसको जो जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता पहले ही परमेश्वर ने बना के रखा था। आदम को पानी की जरूरत है, वो चाहिए, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, जो कुछ चाहिए सब कुछ पहले बनाया। उसके बाद में उसने मनुष्य को बनाया, क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ज्ञानी है। आप इस दुनिया में आए, इसके पहले माँ बाप ठहराए गए। आप इस दुनिया में आने के पहले आपका अनाज कितना खाने वाले हो, आप कौन से स्कूल में जाने वाले, क्या क्या करने वाला, सब कुछ ठहराया गया है। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन को देखते हैं, यूहन्ना 14 उसका 13 वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा भी। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, जो कुछ तू मेरे नाम से मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। परमेश्वर की इच्छा है देने की, बस आपको वो कहता है मांगो। क्योंकि वो कौन है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सिय्योन से, स्वर्ग से आपको आशीष देना चाहता है। तो क्या कहना चाहता है वो? मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो वही मैं करूंगा भी। क्योंकि प्रभु कहता है, नीति वचन 10 अध्याय 24 वचन, धर्मियों की लालसा पूरी होती है अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, परमेश्वर के वचन को सुनते, आप प्रार्थना दुआ करते और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर कहता है धर्मियों की लालसा पूरी होती है। परमेश्वर आपकी लालसा को पूरा करना चाहता है। लेकिन जो आप, उदाहरण के लिए, आपको फ्लाइट तो चलाना नहीं आता, आप फ्लाइट मांग रहे हैं। आपको 4 व्हीलर चलाना नहीं आती, 4 व्हीलर मांग रहे हैं। मतलब जो आपसे बनता नहीं वो मांग रहे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को किसी दुकान में लेकर जाएंगे और उसने बड़ी वस्तु मांगा लेकर, आप लेके देंगे? नहीं लेके देंगे। आप क्या मेंटेनेंस कर सकते, क्या वो उस तरह से देगा। तो
धर्मियों की लालसा पूरी होने का मतलब ये नहीं कि आपने जो मांगा परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर को मालूम है कि मुझे मेरे लोगों को क्या देना है, आपको भी मालूम है आपके बच्चों को क्या देना है। और प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 142 उसका 5 वचन, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। तू मेरा शरण स्थान है। जब आप उसकी शरण में जाते हैं तो परमेश्वर हमारा जो जीते जी तू मेरा भाग है, मतलब परमेश्वर हमारा भाग बन जाता है। सुबह दोपहर शाम परमेश्वर का वचन पढ़ना, आप उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। परमेश्वर को मालूम है ये मुझे छोड़कर जा ही नहीं रहा। हालेलुया। उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप किसी दोस्त को किसी गांव लेके जा रहे हैं, आपने बोला उसको चलो, वो चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। आपको मालूम है उसके पास कुछ नहीं है। वो डिपेंड किस पर है? आप पर है। आप उसको लेकर जा रहे हैं कहीं सिटी में घुमाने के लिए, तो जो आप खाओगे आप उसको खिलाओगे, जहां जहां जाओगे आप उनको लेकर जाओगे, जो कुछ भी करोगे आप उसके साथ में करोगे। हालेलुया। क्या आप अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएंगे और आप कुछ खा रहे नाश्ता और उसको बोलेंगे भैया तू मेरे साथ तो आया, लेकिन मैं क्या करूं, तू आया तो मैं खाना खाता हूं, मैं कुछ करता हूं। ऐसा नहीं होता। उसी रीति से परमेश्वर है, जिसके साथ आप जिस दोस्त के साथ जाते हैं तो वो दोस्त आपका पूरा करता है। उसी रीति से जिस परमेश्वर ने इस दुनिया में आपको भेजा है, उसको मालूम है आपके बारे में उनको पूरी चिंता है। वो सब जो जानता है कि आपको क्या चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 37 उसका 4 वचन, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर को अपना सुख का मूल जान, तू उसको शरण स्थान जान, तू उसकी इबादत कर, तू उसके पीछे चल। हालेलुया। टैलेंट के पीछे नहीं। टैलेंट है आपको, गुड, लेकिन टैलेंट देने वाला कौन है उसको ज्यादा महत्व देना है। अगर आप टैलेंट देने वालों को ज्यादा महत्व दे देंगे, आपका टैलेंट और भी निखरेगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करने की इच्छा जाहिर करता है। और वो कहता है यहां इस स्थान पे कि भजन संहिता 3 अध्याय 3 वचन, हे प्रभु तू मेरी महिमा और मेरे उस मस्तक का ऊंचा करने वाला। आपको बेइज्जत नहीं होने देगा। परमेश्वर के ऊपर, जिस परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करते वो आपके सिर को ऊंचा करेगा, आपकी इज्जत बढ़ाएगा, आपको कभी नहीं जाने। इसलिए प्रभु वचन में कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं ऊंचा करूंगा। परमेश्वर के हाथ में जब आप आ जाते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं तू ही मेरा रचेता है, तू मेरा सब कुछ है, तो परमेश्वर भी देखता है यार मेरे सिवा इसके पास कहीं सहारा नहीं है, तो मुझे इसको, जैसे कि जिस व्यक्ति को मैंने अभी बताया, जिस व्यक्ति को हम लेकर जाते हैं, वो व्यक्ति पूरे रीति से उसके ऊपर भरोसा कर देता है और उस व्यक्ति को भी मालूम रहता कि इसका दाना पानी खाना पीना जहां लेके जाना है, जो भी करना है मुझे करना है। उसी रीति से जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते, प्रभु यीशु मसीह को मानते, उसके पीछे चलते हैं, तो सारी चीज आपका प्रोवाइडर आपका परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया। और यहां कहता है, एक वचन को मैं आपके सामने रखता हूं, भजन संहिता 147 उसका 14, वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वो आपकी सीमा, आपकी सरहदें, आपके परिवार की सरहदें, आपके पढ़ाई की सरहदें, आपके टैलेंट की सरहदें, हर चीजों पर वो क्या करेगा, शांति देगा और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से, मतलब खाने से भी, आपके अनाज को भी वो तृप्त करेगा। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत और अद्वैत है परमेश्वर। लेकिन इस स्थान में एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, जैसा यूहन्ना 8 अध्याय 32 वचन कहता है, ये तब हमारे जीवन में होगा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य स्वतंत्र करेगा। कौन सत्य है ये? आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला कौन है? कौन हमको स्वर्ग से आशीष देना चाहता? हम किसको मांगे? किसको मांगे और किसके नाम से मांगे? तो हम जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर है उससे मांगे। किसके नाम से मांगे? तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। और ये कब मांगेंगे? जब हम सत्य को जानेंगे, तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए प्रभु वचन कहता है भजन संहिता 4 उसका 3 आयत में, परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है।
परमेश्वर ने अपने लिए भक्तों को अलग करके रखा। आपको परमेश्वर ने अलग करके रखा ताकि वो कहता है ना, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर ने आपको अलग करके रखा ताकि परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, वो जैसे हमने पढ़ा था, जैसा भजन संहिता 147 में उसका 14 वचन में पढ़ा था, यहोवा तेरी सीमा में शांति देता और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता। और एक जगह भजन संहिता 81 और 16 आयत में कहता है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष भी देता आपके एरिया में, आपके सीमा के अंदर में, और आपके गेहूं मतलब अनाज को ब्लेस करता। और वो कहता है मैं देता हूं। और इतना ही नहीं कहता आपको और मुझे, परमेश्वर कहता है नीति वचन 16:3, अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आपका जो भी काम है, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप घर काम कर रहे होंगे, आप जो भी जॉब कर रहे होंगे, अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे इस काम में आप आइए और इस काम में आकर मेरे काम में मदद कीजिए। जब आप किसी को बोलते अपने काम में हस्तक्षेप करने के लिए, तब वो आपके काम में हस्तक्षेप करेगा, तब जाके आप उन्नत भी पाओगे। अगर उदाहरण के लिए आप घर में, हमारे घर में कोई काम कर रहा है, वो बोलते मुझे मदद करो, तो आप करोगे नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे। उसी रीति से आप जो भी जीवन जी रहे, जो भी जॉब में होगे, जो ही सेक्टर में होगे, उस सेक्टर में आपके रचयिता को बुलाइए, आपके परमेश्वर को बुलाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर को, अपने रचयिता को अपने जीवन में बुलाते, उसका हस्तक्षेप आपके जीवन में आता, आपका जीवन का एक लेवल अलग हो जाता है। और परमेश्वर एक जगह बहुत सुंदर कहता है, आपके सामने रखता हूं। वो परमेश्वर कहता है भजन संहिता 97 उसका 10 वचन, हे प्रभु के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वो अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करता और उन्हें दुष्ट के हाथ से बचाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको और मुझे और एक काम करना है कि बुराई से घृणा करना है, बुराई नहीं करना है। घूसखोरी, लोभ, लालच, ये सारी चीजें, इससे दूर रहना है आपको मुझे। ये जीवन परमेश्वर ने दिया, तो उसके पीछे चलने का एक मकसद है। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रभु कहता है, हे प्रभु के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो और वो अपने भक्तों की प्राण की रक्षा करता और उन्हें दुष्ट के हाथ से भी बचाता है। मतलब वो प्रोटेक्शन भी करने के लिए तैयार है, दुष्ट के हाथ से आपको बचाने के लिए तैयार है। क्यों? जब आप बुराई का घृणा करते, क्योंकि आपका परमेश्वर बुराई का घृणा करता है। आमीन, हालेलुया। और वो क्या कहता है, जब आप उसकी बातों को सुनते, बुराई से घृणा करते, वो आपकी रक्षा करता। और साथ में क्या करता वो कहता है उत्पत्ति 12 उसके 2 के अनुसार, मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष भी दूंगा। हालेलुया। वो आपके परिवार को में आपके वंश को बढ़ाएगा, आपके द्वारा वंश को बढ़ाएगा। आपके वंश में केवल बढ़ाएगा ही नहीं, साथ में वो आपके वंश को आशीष भी देगा। आपका वंश के ऊपर आशीष आना शुरू हो जाती है। और परमेश्वर कहता है, क्यों आशीष देना चाहता परमेश्वर एक जगह बहुत सुंदर कहता है, यूहन्ना अध्याय 3 उसका 34 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। अरे यार, ये धनवान है, ये है, वो है, छोटा मोटा गरीब, ये नहीं। परमेश्वर ने इस दुनिया में हर एक मनुष्य को सेम बनाया। आपकी शक्ल अलग हो सकती है, आपका हाइट, हेल्थ अलग अलग दिखता, लेकिन उसी परमेश्वर ने आपको मुझे सेम बुद्धि दिया, सेम आत्मा दिया, सेम श्वास दिया। गरीब को अलग श्वास नहीं दिया, अमीर को 24 घंटे 50 घंटे नहीं दिया। हाँ, आपको जितने घंटे दिया गया उतने आवर्स उनको दिए गए, आपका जितना सोच है उनका सोच भी उतना ही दिया गया। लेकिन जिस एरिया में रहते हैं, वो एरिया का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है और आप वैसे बन जाते हैं। यदि एक बड़े घर का इंसान एक आधी झोपड़पट्टी में लाके रख देंगे, तो कितना भी एजुकेटेड इंसान हो, वो बच्चे को जब हम झोपड़पट्टी में लाके रखेंगे या गलत संगति में लाके रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो असर, सब प्रकार का असर उस पर आएगा और वो बच्चा वैसा बनेगा। अगर झोपड़पट्टी का या एक पूरा कूड़ा कचरा रहता है या एक बहुत गांव में रहने वाला बच्चा, अगर उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में लेकर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो
जो नीचे लेवल, अर्थात नीचे लेवल का मतलब क्या, एकदम एकदम गांव खेड़े में या जंगल में कहीं रहता है, जहां से दूर दूर तक उसका शहर से कोई अता पता नहीं है, उस बच्चे को अगर अच्छे एरिया में, अच्छे घर में रखेंगे, क्या होगा, वो संस्कार, वो एटमॉस्फेयर उसके लाइफ में इंटर कर जाएगा और वो बच्चा वैसा बन जाएगा। और अच्छे घर का बच्चे को जंगल में लेके जाओ, रख दो, तो उसके ऊपर वो एटमॉस्फेयर काम करेगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है मेरे प्यारों, जब आप परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर की संतान बन जाते, परमेश्वर के लोग बन जाते, मैंने पिछले वीडियो में बताया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम क्रिश्चियन नहीं बनते, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान बन जाते। आप कोई भी क्यों ना हो, कौन से घर में, गली में, कुचड़ी में, झोपड़ी में, या जंगल में, या गांव में, खेड़े में, कहीं पर भी जन्म क्यों ना लिए हो, लेकिन आपको जिसने चुना वो राजा नहीं है, बल्कि राजाओं का राजा है, और राजाओं का उदय करने वाला, राजाओं को अस्त करने वाला परमेश्वर ने आपको चुना। तो वो परमेश्वर कितना आपके बारे में सोचता है, इसीलिए वो कहता है मांगो तो पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो राजा है मेरे प्यारों। जब वो राजा ने आपको चुना तो आपको क्या बनाएगा, डेफिनेटली राजकुमार बनाएगा। आमीन, हालेलुया। ये अद्भुत अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, और वो कहता है मैं बदले में सब कुछ। यीशु मसीह का नाम सुने आपने? यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, जिसको हम गुड फ्राइडे भी मनाते। क्यों मनाते? यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है, इसलिए गुड फ्राइडे मनाते। उसके बाद में ईस्टर मनाते। क्यों? क्योंकि वो पुनरुत्थान का दिन है, मतलब यीशु मसीह कब्र में नहीं है। इस दुनिया के राजा रंग मर कर कब्र में गए, और कब्र सड़ गई, कब्र में वो सड़ गए, लेकिन वो आज तक उठकर खड़े नहीं हुए। लेकिन यीशु मसीह मरा, मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो जीवित है, और फिर से बादलों पर आने वाला है। वही तो कहता है मांग ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, और प्रभु आपको ऊंचा करे, और परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करे, और परमेश्वर आपको इस दुष्संसार से आजाद करे। आप सत्य को जाने, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, प्रभु आपका उद्धार करेगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। प्रभु परमेश्वर, आज तक आपके बच्चे ने जो भी प्रार्थना की होंगी परमेश्वर पिता, परंतु आज आपका वचन कहता है यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। प्रभु आपका वचन कहता है मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। पिता, जो कुछ आपके बेटा बेटी मांगते हैं प्रभु, अगर बीमार है वो चंगाई मांगते हैं, उन्हें चंगाई को यीशु के नाम से दीजिए पिता। कोई निर्बल है उन्हें बलवंत कर प्रभु जी। कोई बांझ है वो बच्चा दे प्रभु परमेश्वर पिता। कोई असफल है उसे सफलता दे पिता परमेश्वर पिता। कोई नाश हो रहा उन्हें बचा लीजिए पिता। कोई पापी है उन्हें उद्धार दे पिता परमेश्वर पिता। उनके लोगों के मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा मन से विश्वास करने के लिए वो प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते प्रभु। हम मन से विश्वास करते, मुख से अंगीकार करते और यीशु ही प्रभु है, हम ये ग्रहण करते प्रभु। सारी महिमा गौरव इज्जत जलाल आपको देते। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता नाजरत यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से कबूल कीजिए पिताजी।